नमस्कार। तो चलिए आज बिहार के सबसे बड़े वित्तीय दस्तावेज यानी बजट 2026-27 को डिकोड करते हैं। हम इन बड़े बड़े आंकड़ों को इतने सरल हिस्सों में तोड़ेंगे कि ये न सिर्फ आसानी से समझ में आए बल्कि याद भी रह जाएं। चलिए सीधे उस सबसे बड़े और सबसे जरूरी नंबर से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही है बिहार के बजट का कुल आकार। एक बहुत बड़ी रकम है ये। अब देखिए, ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट तो है, पर सवाल ये है कि इस विशाल रकम का असल में मतलब क्या है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पैसा आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ, और सबसे जरूरी इसका बिहार के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले जरा बड़ी पिक्चर देखेंगे, फिर पैसे की पूरी जर्नी को ट्रैक करेंगे कि वो आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। फिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, आम लोगों के लिए क्या बड़े ऐलान हुए हैं, और आखिर में भविष्य के लिए विजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बजट के साइज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर पिछली साल से इसकी तुलना करें तो ये 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़ा है। ये लगभग 10% की सीधी सीधी छलांग है। और देखिए, ये कोई एक साल की बात नहीं है। बिहार का बजट तो हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और हर बजट का एक थीम होता है, एक गाइडिंग आइडिया। इस बार का थीम है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। मतलब साफ है, लक्ष्य है पूरे राज्य में आर्थिक और सामाजिक खुशहाली लाना। अच्छा, इतना बड़ा बजट है तो पैसा आएगा कहाँ से? चलिए अब कमाई का हिसाब किताब देखते हैं। देखिए, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मतलब आधे से भी ज्यादा केंद्र सरकार के टैक्स कलेक्शन में से बिहार के हिस्से से आएगा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बिहार अपनी फंडिंग के लिए केंद्र पर काफी हद तक निर्भर है। तो ये तो हुई आमदनी की बात। अब देखते हैं कि ये पैसा खर्च कहाँ कहाँ होने वाला है। यहाँ एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। कुल कमाई जो है वो कुल खर्च से थोड़ी ज्यादा है। इससे लगभग 1,143 करोड़ रुपए का सरप्लस यानी बचत हो रही है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब खर्च को भी दो हिस्सों में बांटकर समझना जरूरी है। लगभग 82% जो है वो है राजस्व व्यय। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर का रोजमर्रा का खर्च, सैलरी, पेंशन, मेंटेनेंस वगैरह। और बाकी का जो 18% है वो है पूंजीगत व्यय। यह है भविष्य में किया जाने वाला निवेश, जैसे नए स्कूल, सड़कें, अस्पताल बनाना। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा, सरकार की कुल कमाई और खर्च के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। और ये घाटा राज्य की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी का 2.99% रहने का अनुमान है, जो कि तय लिमिट के अंदर है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, पैसा कहाँ जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। सबसे ऊंची बिल्डिंग है शिक्षा की, और वो भी बहुत बड़े अंतर से। इसके बाद नंबर आता है ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य का। तो सरकार का फोकस एकदम क्लियर है, लोगों की पढ़ाई और गांवों का विकास। ये जो 68,216 करोड़ रुपए है ना, ये पूरे बजट का लगभग 20% है। मतलब हर 100 रुपए में से 20 रुपए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना अजीब सा नंबर याद कैसे रहेगा। चलिए इसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक देखते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही दिलचस्प है। नंबर है 68,216। अब इसे तोड़ते हैं। पहले दो अंक है 68, ठीक है। अब उठाइए 6 को और उसका क्यूब निकालिए, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, जो होता है 216। बस 68 और 216 को एक साथ रख दीजिए और बन गया हमारा मैजिक नंबर 68,216। है ना शानदार तरीका। चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से निकलकर देखते हैं कि आम लोगों के लिए क्या ठोस घोषणाएं हुई हैं। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, केंद्र से पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए तो मिल ही रहे थे। अब बिहार सरकार अपनी तरफ से जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए और देगी। यानी अब किसानों को हर साल कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान है। 58 लाख बीपीएल परिवारों को 100% सब्सिडी पर सोलर प्लांट मिलेंगे और 10 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। ये सब मिलकर राज्य के विकास की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा,
इन सभी फैसलों के पीछे एक लंबी सोच, एक विजन भी तो होगा। चलिए अब उसे समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा बजट 7 निश्चय प्रोग्राम के इर्द गिर्द बुना गया है। ये 7 वादे हैं, एक तरह का रोड मैप जो 2030 तक बिहार के विकास की दिशा तय करेगा। इसमें रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा सब कुछ शामिल है। और इन 7 निश्चयों की नींव में है ये 5 संकल्प: ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। सरकार का मानना है कि इन्हीं 5 स्तंभों पर एक विकसित बिहार खड़ा होगा। तो हमने बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट देखा, शिक्षा पर रिकॉर्ड खर्च को समझा और उसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी सीखा। योजनाएं बहुत बड़ी है, इरादे भी